राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते लाडली सब पर कृपा करें और मुझ पर भी। ये देखिए, मॉर्निंग में मैंने लिया था नींबू पानी, शहद, और फिर नाश्ते में मैंने बनाया था भिंडी की सब्जी और रोटी। थोड़ा सा मतलब वो हो गया, मतलब थोड़ा सा जल गया, पर कोई बात नहीं। पहले मैं भूख पाऊंगी, फिर उसके बाद से खाऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैं अब क्या करिए, अब मैं लड्डू के पापा के लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो देर से नाश्ता करते हैं। हमारा नाश्ता पहले हो जाता है। मतलब मैं भी पहले देरी से करती थी, पर जब से मतलब मैं वेट लॉस जर्नी पर हूँ, तब से टाइम से खाती हूँ। उनको थोड़ा सा देर हो जाता है, तो वो आराम से अपना नहाते खाते पीते हैं, तो कोई बात नहीं। तो फिर उनका जब मेरा पूजा पाठ हो जाता है, फिर मैं भोग लगाती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। मतलब 9 बजे मेरा नाश्ता हो जाता है, बिल्कुल 9 से 9:30 के बीच एकदम ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। और आप लोगों का भी मतलब टाइम एक फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 9 बजे खा रहे हैं तो कल 11 बजे खा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टाइम फिक्स कर लो। और अगर वेट लॉस जर्नी में अगर टेंशन नहीं लेना है, तो डेली मतलब वेट मशीन पर चढ़ना बिल्कुल बिल्कुल ही बंद कर दो। क्योंकि बहुत लोगों की क्या मतलब सभी को ऐसा होता है कि अगर वेट नहीं कम हुआ तो उस दिन हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हमारा वेट क्यों नहीं कम है। तो इसलिए आप लोग डेली वेट करना, वजन करना कम कर दो। जैसे हफ्ते में कर लिया करो, 2 हफ्ते में कर लिया करो, ऐसे करके, पर डेली ना किया करो। वैसे ना फिर हमें टेंशन नहीं होती। ऐसे डेली ना फिर ये एक मतलब हेडेक जैसा हो जाता है कि क्यों नहीं कम हुआ, क्यों नहीं कम हुआ। तो अगर मतलब माइंड एकदम फ्रेश रखना है, तो वेट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि पानी और नींद, और टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं होता है, वरना टेंशन से बहुत सारी दिक्कतें फिर हो जाती है। टेंशन में फिर हम पानी भी पीना भूल जाते हैं, फिर हमें नींद भी कम आती है। तो इसलिए टेंशन में बिल्कुल नहीं लेना है। एकदम से मतलब एकदम से दिमाग एकदम से रिलैक्स करके सब कुछ करना है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गया वेट लॉस करते करते, कब तक मतलब, तो 1 दिन का हम रेस्ट भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ है, ये 1 दिन का रेस्ट लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा दिन एकदम तला भुजा बाहर का खाना नहीं। थोड़ा बहुत मतलब हम खा सकते हैं घर में बना के, नहीं तो बाहर का भी खा रहे हैं तो थोड़ा लिमिट से। अगर 4 मोमोज है तो 3 ही मोमोज खाएं। अगर 3-4 बतासे अगर 5-6 हैं, 3 ही 4 खाएं, ऐसे करके। तो बस वही चीज़ है। अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो 1 पीस ही है खाएं, पूरा एक पूरा नहीं खाएं। मतलब बाइट 1 ही पीस लें पिज़्ज़ा का। तो ऐसे करके एक जो स्लाइस होता है, तो ऐसे करके मतलब हफ्ते में 1 दिन हम रिलैक्स कर सकते हैं, चाहे संडे हो चाहे सैटरडे हो। अगर हमें ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, तो फिर उससे हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब हम फिर से मतलब ठीक है। और फिर अगले दिन से फिर मन भी लगता है ना। तो ये मतलब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा खेल हमारा मन का होता है, हमारे दिमाग का होता है। जो हमें मतलब दिमाग में आता है वही हम करते हैं, तो इसीलिए तो दिमाग की भी थोड़ी बहुत मतलब हफ्ते में 1 दिन में ज़रूर सुन लें आप लोग, तो इससे सही रहता मतलब। और मन भी अब वैसे ना, अगर एकदम बिल्कुल भी रेस्ट ना लो, बिल्कुल करते जाओ, तो एक मतलब कुछ टाइम बाद ना ऐसा होगा ना कि मतलब जो चीज़ें थोड़ी बहुत हम खा सकते थे ना, वो चीज़ें ना हम अनलिमिटेड खाएँगे। मतलब मीठा अगर थोड़ा बहुत से हमारा हो जाता, तो वो हम बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब बाद में। ये मेरा देखा हुआ है, क्योंकि अगली बार जब मैं वेट लॉस पर थी ना, तब मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ रखा था। और जब दीपावली आई थी ना, तो मैंने खूब शुगर खाया था, खूब शुगर, तो पर मेरा वेट बिल्कुल भी बढ़ा नहीं था। मतलब ऐसे ही मतलब कुछ ग्राम ऐसे गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर चुकी थी, तो इसलिए मेरा वेट बिल्कुल भी बढ़ा नहीं। पर हाँ, मेरे में मतलब क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी मीठा खाने का। तो इसीलिए अगर हफ्ते में कर लो तो फिर वो चीज़ ठीक रहती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ना लंच में कर रही थी, और यहाँ पे मैं आप लोगों को कह रही थी कि चेहरा कैसा हो, शक्ल कैसा हो, वो मायने नहीं रखता है। दिल अच्छा होना चाहिए इंसान का। तो यही मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। ये बात बिल्कुल ही सही है कि चेहरे से खूबसूरती नहीं है, चेहरा कैसा है, बाल कैसे हैं, मोटे हैं, पतले, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। दिल और इंसान का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, पर तुम्हारा नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम गंदे-गंदे काम करते हो, तो ये मतलब सुंदरता किसी काम का नहीं है। गुरुदेव भी यही कहते हैं। तो बस दिल सुंदर होना चाहिए। और मेरा तो यही है, दिल सुंदर होना चाहिए और दिन भर बस भगवान का नाम लेना चाहिए। मुझसे अगर पूछो तो। फिर इवनिंग स्नैक में मैंने ये लिया था, इसमें टमाटर, खीरा, नींबू सब कुछ में चना-वना सब कुछ डाल लेती हूँ। फिर उसके बाद से मैं दिन भर ही आज मैं ब्लाउज़ सिलती रही, पूरा दोपहर में मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। तो ये ब्लाउज़ का पूरा कंप्लीट हो गया था। अभी शाम में पता है 6 बज रहे हैं, बस मैं हुक लगा रही थी, हुक आई करके मतलब आई करके, फिर मैं भेज दूँगी उनके पास जिनका ब्लाउज़ है। और पता है यहाँ पे ब्लाउज़ मतलब ना बहुत ज़्यादा मतलब कम मतलब पैसे मिलते हैं। एक अगर पूरा ब्लाउज़ का ना 100 रुपए है बस मिलते हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अगर डिज़ाइन वाला बनवाओगे तब जाके कोई 150 दे दे, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है सिलने में, पर वही चीज़ है, पैसे बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं। पर हमारा ये है ना कि मेरा था, जब मैं मतलब जब सिल नहीं पाती थी तो मैं बाज़ार में पूछती थी, तो वो तो 250-300 भी माँगते थे डिज़ाइनर ब्लाउज़ का ना, तो मैं दे आती थी। पर अब चीज़ें मुझे समझ में आती है कि नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे नोच लेते हैं हमसे। टेलर जो बड़े-बड़े होते हैं, मतलब बड़े क्या, उतना भी ख़ास नहीं,
गलत भी सिल देते हैं, तो हमारा इतना नहीं है कि हम जाके उनसे लड़ लें। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती भाई किसी से। तो बस वहाँ पे देखिए यहाँ पे चीकू थी, चीकू मतलब चाट खा रही थी, तो उसी से बातें करते-करते मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए और इससे पहले मैंने मतलब पूरा दिन ही मेरा काम, इससे पहले मैंने बेडशीट बिछाया, सब कुछ किया और मुझे लग रहा है मैंने वो रिकॉर्ड किया था, पर पता नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर ढेर सारे कपड़े थे, कपड़े मैंने फ़ोल्ड किया, फिर जिनका ब्लाउज़ था ना वहाँ वो भी थोड़ी देर को आ गई थी, मतलब उनकी सासू माँ। तो फिर उनके पास भी जैसे कोई आ जाता है तो 5-10 मिनट को मतलब बैठना पड़ता है, वरना फिर इंसान कहेगा कि देखो कितनी घमंडी है ये वो। तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ काम-धंधा छोड़ के फिर 5-10 मिनट मैं उनके पास बैठी रही, फिर वो चली गई, फिर उसके बाद से मैं अपने काम में लगी। और अभी मुझे भोग की भी वो करना है, सोचना है, क्योंकि अभी बाबू लोगों को भोग नहीं लगा है, ना मैंने अभी डिनर किया है। देखिए 7 बज के 20 मिनट हो चुका है। तो कपड़े फ़ोल्ड करके फिर मैं डिनर करूँगी। अपना डिनर में मैंने बस दाल लिया था, तो आज और नाइट ड्रिंक में मैंने कुछ भी नहीं लिया था, आज बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। राधे-राधे सभी को, श्री हरिवंश।